आपको सुनने को मिलेंगी हास्य कविताएं, देश प्रेम की कविताएं और साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज से संबंधित कविताएं, कई कविताएं, और उसका आनंद हम उठाएंगे। कि मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, जिसे की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। आइए आज हम ऐसे हिंदुस्तान को ढूंढें जहां सर्व धर्म वाले लोग एक साथ रहते हों। मैं निवेदन करूंगा प्रीति शुक्ला जी से। धन्यवाद। हर्ष ध्वनि करें। गुलाब चंद पटेल जी। अच्छा, रवि कानेकर जी आप मंच पर हैं। मैं निवेदन करूंगा पटल के संस्थापक सम्मान करते हुए मैं निवेदन करूंगा स्मृति झा, वकील, एडवोकेट और बड़े ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी, आप मंच पर आए और सम्मान। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पीयूष स्रोत सी बहा करो। भारती जी का स्वागत, अभिनंदन। ये साहेबगंज। सुधीर श्रीवास्तव जी, आप भी मंच पर, आपका भी पदार्पण हो। मैं निवेदन करूंगा शंभू सर से, शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक, सरस्वती के वरद पुत्र, कि आप मंच पर आए और इनका सम्मानित शिक्षक हैं अंग वस्त्रम से स्मिता सिंह जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं और इनका सम्मान, आप मंच पर आएं और उनका सम्मान के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। श्री राम रतन श्रीवास जी, बिलासपुर से आप आए के लिए। क्या नाम बोला? श्यामला जी, श्यामलता केजरीवाल। श्रीमती श्यामलता केजरीवाल जी, आप मंच पर आए और सपना चंद्रा जी, कवित्री के रूप में हैं, भागलपुर आए और नहीं है। हेमलता श्रीवास्तव जी, आप भी मंच पर आए और सम्मान आए हुए कवित्री का आपका ठीक है। हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और इसी के साथ में संचालक हुए हैं जिनको देख देख के प्रेमचंद की हीरा मोती, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दरोगा, मंत्र, ये सब कहानियां हमारे सिलेबस में हुआ करती थी, जिनको हम पढ़ते थे, रोज पढ़ते थे और पढ़ पढ़ के याद कर करके एग्जाम दिया करते थे। तो उनकी चर्चा हुई और बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ अभय सर जी का, जिन्होंने उनका नाम यहाँ पर लिया मंच का। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं अभय सर जी से निवेदन करूँगा कि अध्यक्ष का पदभार संभालें और मंच को आशीर्वाद दें। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभी साहित्य प्रेमी सूदियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, प्रणाम है। मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कोई भी सभा बिना सरस्वती माँ की वंदना के अधूरी है। तो चलिए प्रारंभ करती हूँ सरस्वती माँ की वंदना से।
जो मेरे द्वारा स्वरचित लिखी हुई है। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, शशत नमन है तुम्हें को माँ। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, शशत नमन है तुम्हें को माँ। अपना आशीष बरसा दो माँ, अपना आशीष बरसा दो माँ। इतना मैं तुम्हें से मांगू माँ, इतना मैं तुम्हें से मांगू माँ। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, शशत नमन है तुम्हें को माँ। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ। ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, शशत नमन है तुम्हें को माँ। अपनी वीणा की झंकार से झंकृत कर दो मुझको माँ, झंकृत कर दो मुझको माँ। कलम थमा के मुझको माँ तू अच्छी लेखनी लिखवाना, अच्छी लेखनी लिखवाना। हर स्वर लय में ज्ञान जगे माँ, हर स्वर लय में ज्ञान जगे माँ। लेखनी अमर हो जाए माँ, लेखनी अमर हो जाए माँ। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, शशत नमन है तुम्हें को माँ। मेरे हृदय में वास करो माँ, मेरे हृदय में वास करो माँ। ज्योतिर्मय से जलती रहो, ज्योतिर्मय से जलती रहो। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, शशत नमन है तुम्हें को माँ। अपने करों को ऊपर उठा कर, अपने करों को ऊपर उठा कर, दया करुणा बरसाना माँ, दया करुणा बरसाना माँ। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, शशत नमन है तुम्हें को माँ। सदा कृपा दृष्टि बनी रहे तेरी, सदा कृपा दृष्टि बनी रहे तेरी। ऐसी युक्ति लगाना माँ, ऐसी युक्ति लगाना माँ। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, शशत नमन है तुम्हें को माँ। सबों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। तब फेसबुक की फुलझड़ियों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। और वीर रस में अगर पढ़ें तो जब दुर्गम लक्ष्य पहाड़ सदृश, जब दुर्गम लक्ष्य पहाड़ सदृश भी मन को तनिक डिगा न सके, तब दुश्मन की ललकारों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। रौद्र रस में बोले, जब रौद्र रस में बोले तो ज्वाला छाती को खंड करे, कोलाहल शस्त्र प्रचंड करे, तब शठ रिपु की चीत्कारों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। विभत्स रस में बोले तो भोगी के लोहित जबड़ों में जब फंसे लोथड़े बचपन के, जर्जर चूषित संस्कारों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। और करुण रस में बोले तो कातर आंखों के पानी में रोटी का बिंब झलकता हो, कातर आंखों के पानी में रोटी का बिंब झलकता हो, तब 56 भोग प्रसादों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। भयानक रस में बोले तो सन्नाटा काली रात बढ़े, सन्नाटा काली रात बढ़े, पीछे घुंघरू की छाप रहे, बिन याद करी चालीसा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। और अध्वरस में बात करें तो उर्वशी मेनका अरुरंभा, उर्वशी मेनका अरुरंभा, मुझको पाने का दंभ करे तो स्वप्न लोक में जाने का रह जाता कोई अर्थ नहीं। वाह 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 वाह। और शांत रस में बात करें तो मन आज दाल गंभीर हुआ,
मन आज ताल गंभीर हुआ, बैरी के हे का पीर छुआ, तो अब तुच्छ अहंकृत बाणों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहुत सुंदर। और अंत में संयोग श्रृंगार, रसराज श्रृंगार कि सतरंग दुपट्टा बनकर जब यौवन खुद पर इठलाता हो, सतरंग दुपट्टा बनकर जब यौवन खुद पर इठलाता हो, तुमको तज कुछ अवलोकन का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारी प्यारी सी बच्ची पलक केसरी को। बहुत धन्यवाद लक्ष्मण। कविता कृष्ण की चेतावनी बोलना चाहूंगी। तो ये कविता कुछ इस प्रकार है। वर्षों तक वन में धूम धूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। वर्षों तक वन में धूम धूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। इसमें हाथ में नहीं भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, पर जेब पे पसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था अनाथ साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, विवेक पहले मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बंधाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। सोने को कोई साध न सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जयो कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, वर्षेगी मुंह पर वहनी प्रकर। फलशेष नाक कर डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभासन सब लोग खड़े, चुप थे या खामोश खड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, अदिष्ट विदुर सुख पाते थे। कर दूर खड़े पमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। पहले मैं बता देता हूँ कि जान तुझ पे सनम लुटा देंगे, कांपती ठंड में नहा देंगे। और शक अगर है मेरी मोहब्बत पे, बाल्टी बर्फ की मिला देंगे। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और आगे वो कभी के गुर सिखा भी दो, अक्ल साले सी अब दिला भी दो। काश बीवी कभी बखान करे, कोई मुमकिन इसे बना भी दो। हूँ मैं वीरता की निशानी हूँ, रक्त रंजित हुई मैं जब जब, कहलाई बलिदानी हूँ। ये उन्होंने लिखा था। आदरणीय रवि कानेकर जी, स्वागत है। एवं साहित्य की दुनिया के पड़ल को भी मैं नमन करता हूँ। 2 शब्द मैं शारदा जी के लिए स्तुति में बोलना चाहूँगा। हे माँ शारदे वीणा वादिनी,
हे माँ शारदे वीणा वादिनी, आपके चरणों में शीश नमन, आपका आशीष सदा बना रहे, स्तुति में स्वीकार करे ये शब्द सुमन। आगे मैं कहता हूँ, बहुत नरम दिल है हम, बहुत नरम दिल है हम, जल्द पिघल जाते हैं, और प्यार के दो बोल बोल दे कोई, बस उसी के हो जाते हैं। और प्यार वफा मोहब्बत और दोस्ती, प्यार मोहब्बत वफा और दोस्ती यकीनन किताबें बातें होगी, बस यही एक इबादत है जिसे शिद्दत से हम निभाते हैं। जर्रे जर्रे में तुझको ढूंढता रहा, जर्रे जर्रे में तुझको ढूंढता रहा, काश तुझको मैंने पा लिया होता। जर्रे जर्रे में तुझको ढूंढता रहा, काश तुझको मैंने पा लिया होता। और दुनिया को सुधारने का दावा करता रहा मैं, दुनिया को सुधारने का दावा करता रहा मैं, काश अपने भीतर भी झांक लिया होता। हंसता हूँ हंसता हूँ हंसाता हूँ, हर गम को हंसी में छुपाता हूँ, न जाने कौन सी कशिश है मेरे हौसलों में, जीवन की हर उलझन को यूं ही सुलझाता हूँ। मेरे तहजीब ने मुझे इस कदर काबिल बना दिया। वैसे यहाँ पर आप सभी मेरे लिए भी अजनबी है, और आप सभी लिए मैं भी अजनबी हूँ। तो मेरे तहजीब ने मुझको इस कदर काबिल बना दिया, और अजनबियों की इस महफिल में एक किरदार दिला दिया। गुमनाम सा था मैं जिंदगी के किसी एक कोने में, गुमनाम सा था मैं जिंदगी के किसी एक कोने में, नज्म में दर्द को पिरोकर दर्द ने ही मुझको फनकार बना दिया। आज सुबह ही हम लोग गंगा जी के दर्शन करने गए। मैं नहाया नहीं, बस पानी ले लिए। बस गंगा जी के इसमें बोलना चाहूँगा कि एक खता है मेरे दिल की, एक खता है मेरे दिल की, दिल में दिल ही कुरेद रही है, और मेरे बीते हुए कल की तस्वीर लिए कहीं जी रही है। और यूँ तो धोए जाते हैं सभी तरह के दाग गंगा में नहाकर, यूँ तो धोए जाते हैं सभी तरह के दाग गंगा में नहाकर, मेरे दिल पर लगा जो दाग है वो गंगा भी धोने से हिचक रही है। पुनश्च एक बार साहित्य की दुनिया को नमन करते हुए मैं स्वरचित कविता आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चूँकि हम सब जानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की जो छवि है हम सबकी नज़र में कैसी है। सीमा पर सैन्य अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं, देश की सुरक्षा में सैन्य बल और समाज की सुरक्षा में पुलिस बल। तो मैं थोड़ा सा एक प्रयास करने जा रहा हूँ कि पुलिस की छवि भी थोड़ी साफ सुथरी हो, बस उसी के इसमें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शीर्षक है हाँ मैं खाकी हूँ। शौर्य की पहचान हूँ मैं, शौर्य की पहचान हूँ मैं, वीरता की निशानी हूँ। शौर्य की पहचान हूँ मैं, वीरता की निशानी हूँ, और रक्त रंजीत हुई मैं जब जब, और रक्त रंजीत हुई मैं जब जब, तब तब कहलाई मैं बलिदानी हूँ। सदरक्षणाय खल निगरनाय, सर्वहित पर ही मैं छाई हूँ, और सीने पर लिए शान तिरंगे की मैं देश का गौरव बढ़ाती हूँ। जान सको तो जान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। जान सको तो जान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। कोई कहता है शौर्य की पहचान, कोई कहता है शौर्य की पहचान, तो कोई कहता है भ्रष्टी। जिसका दामन जैसा हो दिखूं मैं उसको वैसे ही जिसकी जैसी दृष्टि। समाज हित में कार्य करती मुश्किलों से कभी न डरती, समाज हित में कार्य करती मुश्किलों से कभी न डरती, और रिश्तों नातों की परवाह न करती है, कर्तव्यों पर डटी रहती हूँ। और जब भी मैं जिसमें भी समाई हूँ, पहचान सको तो पहचान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। वीर सपूतों की शहादत को, वीर सपूतों की शहादत को व्यर्थ न जाने देती हूँ। उन विधवाओं के दिलों का अरमान अभी भी मैं बाकी हूँ।
पहचान सको तो पहचान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। अब सही मायने में बता रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट की जो छवि है कैसी खराब हुई है। अपने काज की सूद साधने, अपने काज की सूद साधने मुझ पर लांछन लगाने आए हो। अपने काज की सूद साधने मुझ पर लांछन लगाने आए हो, और ईमान ही है मेरी दौलत, क्यों ईमान मेरा खरीदने आए हो। मैल ही मैल, मैल ही मैल दिखा है भीतर, गिरेबान में मैं आपके जब जब भी झांकी हूँ। और पहचान सको तो पहचान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। सर पर लिए 3 शेर, सर पर लिए 3 शेर देखकर अराजकता हो जाती है वही ढेर। और अराजकता को संहारने, अराजकता को संहारने समरभूमि में मैं जब जब उतारी जाती हूँ। पहचान सको तो पहचान लो मुझको, हाँ मैं खाकी हूँ। शौर्य की पहचान हूँ मैं, वीरता की निशानी हूँ। और रक्त रंजित हुई मैं जब जब, तब तब कहलाई मैं बलिदानी हूँ। रक्त रंजित हुई मैं जब जब, तब तब कहलाई मैं बलिदानी हूँ। धन्यवाद। उनकी श्रीमती जी भी छुपाकर, कभी सोचता हूँ कि रख लूँ छुपाकर, सारे ज़माने की नज़रें बचाकर। कभी सोचता हूँ कि सबको बता दूँ कि पाया है क्या मैंने यूं तुमको पाकर। अपनों में घुसकर जिसने गरिमा को तिरंगे की ऊंचाई। तो सभी विज्ञजनों और मंचासीन सभी उद्यत जनों के चरणों में अपना नमन रखती हूँ। ये खाली कुर्सियाँ कुछ कह रही हैं सर। ये लगी हुई इतनी छोटी कुर्सियाँ ये बता रही हैं कि कितने दिनों से सर हमारे लगे हुए थे, हमारे आयोजन समिति के सदस्य मेहनत, इनके मेहनत का क्या यही परिणाम है? ये हमारी कुर्सियाँ खाली हैं। ये शो करता है कि इस भयंकर ये नैतिकता और अश्लीलता के ज़माने में भी ये मुट्ठी भर लोग जो उपस्थित हैं, आप उन महानुभावों में से हैं जिनके बदौलत हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी भारतीयता जीवित है। मैं थोड़ा सा क्रोधित हो जाती हूँ इन दृश्यों को देख के। मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन अपने आप को रोक भी नहीं पाऊंगी कि किसी युवा कवि ने लिखा है कि इसी मंच पर यदि आप झुमके वाली को ले आते, इसी मंच पर यदि आप झुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी हुई ठुमके वाली को ले आते, तो ये दीवारों पर भी, छत पर भी फांदने लगते लोग। अरे ताली वाली बात ही छोड़ो, यहाँ नाचने लगते लोग, यहाँ नाचने लगते लोग। हे विविध संस्कृतियाँ और हे विविध संस्कार भी, हे विविध संस्कृतियाँ और हे विविध संस्कार भी, विविधता में एकता और है विविध त्योहार भी। अरे भूल कर विविधता दृग एकता का खोलिए, दिल से एक बार वंदे मातरम तो बोलिए, दिल से एक बार वंदे मातरम तो बोलिए। हम पुजारी शांति के, हमसे ही गीता ज्ञान है। हम पुजारी शांति के, हमसे ही गीता ज्ञान है। साहिबे गुरु ग्रंथ और शरीफ है कुरान है। मर्म सबका एक मत, आपस में सबको तौलिए, दिल से एक बार वंदे मातरम तो बोलिए, दिल से एक बार वंदे मातरम तो बोलिए। एक जयकारा अपनी माँ भारती के नाम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे तक पहुँचती हूँ कि क्या है हमारी भारतीयता। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आज़ादी के इस 75 साल के बाद भी मुझको लगता है कि हमारी भारतीयता सभी भारतीयों तक नहीं पहुँची है।
मैं अपनी निगाहों से जो थोड़ी सी मेरी बुद्धि है, मैं उससे जो लिखी हूँ, मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगी, सुनाती हूँ। परिभाषित हो भारतीयता, परिभाषित हो भारतीयता, अरे परिभाषित हो भारतीयता, परिभाषित हो भारतीयता। अरे भारत केवल नाम नहीं है, भारत केवल नाम नहीं है, भावनाओं की पुण्य सरिता। परिभाषित हो भारतीयता, परिभाषित हो भारतीयता। कहाँ कहाँ बसता है, चलिए। बसे नहीं ये जाति धर्म में, अरे नहीं बसे ये संप्रदाय में, बसे नहीं ये जाति धर्म में, नहीं बसे ये संप्रदाय में, तो कहाँ बसती है? मंदिर में गूंजे अजान जब, मंदिर में गूंजे अजान जब, मस्जिद में जब गूंजे गीता, तब परिभाषित भारतीयता, तब परिभाषित भारतीयता, तब परिभाषित भारतीयता, तब परिभाषित भारतीयता। थोड़ा सा पौराणिक हुए चलते हैं। बनी कुंवारी माँ कुंती और लोक लाज से दबी रही, बनी कुंवारी माँ कुंती और लोक लाज से दबी रही। पूजित हुई वो पंच नारी में, पूजित हुई वो पंच नारी में, जैसे सती सावित्री सीता, तब परिभाषित भारतीयता, तब परिभाषित भारतीयता। परिभाषित हो भारतीयता, परिभाषित हो भारतीयता। और सभी जानकार लोगों के बीच अपनी हल्दी घाटी को याद करते हुए कहना चाहूँगी थोड़ा सा इतिहास से कि महाराणा का सगा अनुज ही महाराणा विरुद्ध खरा, महाराणा का सगा अनुज ही महाराणा विरुद्ध खरा। मातृ प्रेम जागृत हुई जब, मातृ प्रेम जागृत हुई जब, तो वैर छोड़ भ्रातृत्व है जीता, तब परिभाषित भारतीयता, तब परिभाषित भारतीयता, तब परिभाषित भारतीयता, तब परिभाषित भारतीयता। और बलिदानी बेटों की लाश पे अरे रोने का रिवाज नहीं, बलिदानी बेटों की लाश पे अरे रोने का रिवाज नहीं। एक पुत्र बलिदान हुआ जो, एक पुत्र बलिदान हुआ जो, दूजा है सरहद को जाता, तब परिभाषित भारतीयता, तब परिभाषित भारतीयता। अरे भारत को केवल नाम नहीं है, भारत केवल नाम नहीं है, ये भावनाओं की पुण्य सरिता। परिभाषित हो भारतीयता, परिभाषित हो भारतीयता। और इस समृद्ध मंच से अपनी सामाजिक, मैंने पहले ही कहा कि सामाजिक और नैतिक गिरावट, तो मैं उस पर भी 2 लाइन आप लोग का मैं समय लेना चाहूँगी।
कि इस क्या ज़रूरत है साहित्य सम्मेलन की, क्यों हमें फिर से साहित्य को जगाना है, इस पर जो धूल पड़ गए हैं उस धूल को हटाने की क्या आवश्यकता है, क्यों अपने नए नव पीढ़ियों में वो संस्कार डालने के लिए वो क्या है, कहाँ कहाँ रोकना, क्यों रोकना है, और हम बड़े बुजुर्गों ने भी क्या नहीं रोक रहे हैं, सुना जाए। अरे रोक सको तो रोको, अरे रोक सको तो रोको, बढ़ती दूरी बनती खाई को, आंगन में उठती दीवारें लड़ते भाई भाई को, अरे रोक सको तो रोको। चाहे जिस माध्यम से हो, ये कवि सम्मेलन हो, चाहे हम इसको रोकें क्योंकि ये हमारी सामाजिक गिरावट। अरे रोक सको तो रोको, बढ़ती दूरी बनती खाई को, आंगन में उठती दीवारें लड़ते भाई भाई को, जो घड़ा की भांति फूट रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े इधर उधर, उस मन में पनपी नागफनी कुटिलपन की परछाई को, अरे रोक सको तो रोको। पूछने पर कहते हैं कि अभी का समय है कि हम एक संयुक्त नहीं रह सकते हैं। मैं कहना चाहूँगी, कहते कि गया है समय बदल, कहते कि गया है समय बदल, आदित्य नहीं क्यों दिशा बदले, एकत्र नहीं रहने वाले झांको खुद जेहन में पहले, एकत्र नहीं रहने वाले झांको खुद जेहन में पहले, मिल बांट के खाना भूल गए, बस पलकों पर स्वामित्व दिखे। सब कुछ हमारा है, मिल बांट के खाना भूल चुके, बस पलकों पर स्वामित्व दिखे, हम दो हमारे दो। आधुनिक परिवार की परिभाषा, हम दो हमारे दो, हम दो व हमारे दो में ही पिसता सारा अपनत्व दिखे। अरे कब तक प्रफुल्लित करोगे मन, कब तक प्रफुल्लित करोगे मन, सुन कर के झूठी बड़ाई को, अरे रोक सको तो रोको, बढ़ती दूरी बनती खाई को। और क्या कहते हैं कि हमारे बगल में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं, हमको फेसबुक पर लाखों की संख्या में फ्रेंड चाहिए। तो कहना चाहूँगी, तन महक रहा दुर्गंधों से, चाहिए गुलाब का इत्र इन्हें, घर दिखे भरा षड्यंत्रों से, बाहर चाहिए मित्र इन्हें। तन महक रहा दुर्गंधों से, चाहिए गुलाब का इत्र इन्हें, घर दिखे भरा षड्यंत्रों से, बाहर चाहिए मित्र इन्हें। कब तक इस थोथी परिचय में पिसकी भारतीय ठकुराई को, अरे रोक सको तो रोको, बढ़ती दूरी बनती खाई को। और 4 धाम की यात्रा करने वाले सुन लें, कब जागेगा अंतर तेरा और देगा सच्चा ज्ञान तुम्हें, कब जागेगा अंतर तेरा और देगा सच्चा ज्ञान तुम्हें, कब तक माँ बाप को छोड़ दिखेगा मंदिर में भगवान तुझे, कब तक फिसलाओगे बोलो इस द्वेष दंभ की काई को,
अरे आंगन में उठती दीवारें लड़ते भाई भाई को। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा स्मृति जी, और आप बिल्कुल भी मायूस ना हो, आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं कि कूक के आपके गुस्से पर क्यों हैं, दिल में तूफान दफन कर डाला, फिर भी मायूस हौसले क्यों हैं, फिर भी मायूस हौसले क्यों हैं। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पर होगा चांद दे कोई देख ना सके। एक्चुअली क्या था, इनका पर्चा जो है हर बार किसी दूसरे को मिल जाता था कि छत पे चंदा नहीं उगा होता, कि छत पे चंदा नहीं उगा होता, भाई को खत नहीं मिला होता, छत पे चंदा नहीं उगा होता, उनके भाई को खत नहीं मिला होता। और फिर ये कहते हैं कि आज वो दिलरुबा मेरी होती, आज वो दिलरुबा मेरी होती, इनको पर्चा नहीं मिला होता, इनको पर्चा नहीं मिला होता। आदरणीय राम रतन जी श्रीवास जी अपनी बात 10 से 12 मिनट में कहें। आदरणीय सादर प्रणाम, सादर वंदन और अभिनंदन। मैं छत्तीसगढ़ ले आया हूं। जहर मोला उठाइस तेला भगवान जल्दी उठाए। अब जल्दी उठाए के मतलब शायद मोला मौका मिल जाए मन संचालन करे के। मोर कहे के तात्पर्य ये है, ऊपर नहीं नीचे। आज साहित्य की दुनिया, मंच के हमारे आदरणीय भैया गोपाल जी और समस्त पदाधिकारियों का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान सभी कवियों का मैं स्वागत करता हूं इस सवैया के माध्यम से। साहित्य समागम मंच सजी है, साहित्य समागम मंच सजी है, साहित्य की दुनिया यहाँ खिली है, जौहरी सूत्र धार बने हैं, शब्द सुगंध बिखेरे हैं। और भी साहित्यकार लोग सोच रहे हैं शायद हम लोग का नाम शायद भूल गए हैं। प्रयास करता हूं। गुलाब रवि भारती की स्मृति यहाँ है, सुधीर छाया शब्द सुगंध यहाँ है, सपना रेणु की बात निराली। हमारे महामंत्री तो नाराज हो जा रहे हैं। प्रीति की रीति गजब यहाँ है, प्रीति की रीति गजब यहाँ है। प्रीति जी दिख नहीं रही है। अब ये तो कब दिखेंगे, सपनों में दिखेंगे या काली घटाओं में दिखेंगे। हमारा यह जो झारखंड है, एक से एक देश को अपने सेवा दिए हैं। और झारखंड ही नहीं, पूरा देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए मैं उन्हें अर्पित करूंगा कि जब उनकी अर्थी आई या आया, मैंने देशभक्त, उस देशभक्त के घर में, उनकी परिवार में, उनके साथ रहने वाले लोग के साथ कैसी घटना, केवल 2 लाइन में, जिस दिन तो शहीद हुआ, ना जाने तेरी मां कैसी सोई होगी। जिस दिन तो शहीद हुआ, ना जाने तेरी मां कैसी सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू, मैं तो बस इतना जानू, गोली भी तेरी सीने में उतरने के पहले रुई होगी। मैं उन भारत के वीर सपूतों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं इस मंच के माध्यम से। हमारे इरादे, हमारे देश के इरादे बहुत सकारात्मक रहा है, बहुत सकारात्मक सोच रहा है। इसलिए सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है।
अकारण युद्ध के हम प्रशंसक नहीं हैं। सचमुच हमारे इरादे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, अहिंसा के पुजारी हैं हम, अहिंसक है पर नपुंसक नहीं है। अहिंसक है पर नपुंसक नहीं है। सारे देश दुनिया वाले सुन ले, अहिंसक है हम लेकिन नपुंसक नहीं है। इसलिए भारत देश की ओर कोई तिरछी नजर या दुश्मन की नजर ना करे। ये हर देश का हर नागरिक, हर बच्चा और हर नौजवान सोचता है। आज ये जो मोबाइल के लिए देख रहे हैं, हम लोग तो जब पढ़ते थे तो मोबाइल तो सुने ही नहीं थे, क्योंकि हमारा जमाना मोबाइल का था ही नहीं। जब क्लास 6वीं में गए हम तो हमको पेन से लिखने की अनुमति दी गई, पेन से, वो भी नीब वाली पेन से, जिसमें से कभी स्याही गिर जाया करती थी तो हम रोया भी करते थे और गुरुजी के भी चांटे भी लगा करते थे। आज मोबाइल छोटा बच्चा जो 2 महीना का हुआ है वो देखता है तो चुपचाप सो जाता है। सो जाता है का मतलब देखने लगता है, रोता नहीं है। आज मोबाइल की स्थिति है होगी। आज मैं उन मोबाइल के लिए भी स्थिति को देखें, जब कोई पुरुष मोबाइल में बहुत शालीनता से बात करे, प्रेम से बात करे, कैसी हो डार्लिंग, कहां हो, क्या कर रहे हो, तो यह समझ लेना चाहिए कि सामने वाला स्त्री उसकी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकती है। चादर ओढ़ के नौजवान लड़का 18 साल का अंदर में मोबाइल में देखता है, पता नहीं क्या देखता है और क्या बात करता है और क्या व्हाट्सएप करता है। सादगी थी, सादगी थी, सहजता थी, सादगी थी, सहजता थी और फेसबुक थी। लेकिन आज जिंदगी नहीं है, या इसे यह कहें कि सादगी, सहजता और फेसबुक तब नहीं थी जब हमारी जिंदगी थी। जब हमारे समय में मोबाइल नहीं था तो फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं थे, लेकिन उस समय जिंदगी थी। आज मोबाइल के जमाने में जिंदगी गुजर गई है। स्थिति यह हो गई है कि कभी सलमान के बालों का, कभी कैटरीना के गालों का, कभी सलमान के बालों का, कभी कैटरीना के गालों का, मरते हम दीवानों का। कभी चेहरे पर और कभी काले पर। ऊपर देख रहे होंगे हमारे शहीद भगत सिंह भी, तो कह रहे होंगे इन सालों के लिए हमने मर गया दीवानों पे। आज भारत देश में यह होगा हाल हो गया है कि हम किस लिए या देश को आजादी दिए थे। आज यह हमारा दुनिया कहां से कहां चला गया। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने एक प्रश्न पूछा सामने वाले से कि दुनिया में ऐसे स्तनधारी जीव का नाम बताइए जो सबसे खतरनाक हो। ऑप्शन नहीं है, ऐसा भी प्रश्न। बोले कि ऑप्शन, बोले घर वाली ए, बी बाहर वाली, बी तीसरे वाली और चौथा पड़ोसन वाली। आप क्विट कर सकते हैं यदि आप, ये 7 करोड़ का प्रश्न था, 1 करोड़ आप जीत चुके हैं। बोले कि मैं क्विट करता हूं, ये 7 करोड़ का प्रश्न मैं नहीं बता सकता इसका उत्तर। जब घर गए महोदय जी
उनकी धर्मपत्नी देखा करती थी टीवी में कि हमारे महोदय जी करोड़पति खेलने के लिए गए हैं, आते ही उन्हें फायर हो गए। अरे एक प्रश्न तो आपको मालूम था इसका उत्तर। अरे भाग्यवान, यदि मैं तुम्हें बता देता कि मैं घर वाली से डर रहा हूं तो तुम्हारा क्या होता स्थिति? मेरी तो नाक चली जाती ना। आज मर्द अपनी पत्नी से इतना डरा हुआ और सामा हुआ है कि उसे खतरनाक जीव के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप लोगों में से वैसे नहीं है। जो कि मैं देख रहा हूं, आप लोग बहुत सभ्य हैं। कुछ दिन पहले ओसामा बिन लादेन मारा गया। ओसामा बिन लादेन मारा गया। मेरे मित्र से मैंने पूछा कि ये ओसामा बिन लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा जो है वो अपने घर से सैटेलाइट से कौन आदमी कहां पर कैसे और किस हालत पर है, कौन से रूम में है, कौन से गली पे है, सब कुछ आप क्या कर रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं। मैं बड़ा समस्या हो गया भैया। तब से न मैं रात में कुछ कर पा रहा हूं, कहीं बराक ओबामा ना देख ले, न स्नान कर पा रहा हूं, न खाना खा पा रहा हूं, न निगल पा रहा हूं और न कुछ कर पा रहा हूं। समस्या हो गया। यहां सुदामा स्नान करे और वहां बराक ओबामा हुस्न का दीदार करे, ये कौन सा बात है? आज सैटेलाइट का जमाना ऐसा हो गया है कि समस्या ही समस्या है। समाधान ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। सैलून वाले के दुकान में गया, सैलून वाले के दुकान में गया, वहां बहुत सुंदर स्लोगन लिखा हुआ था, आप दिल का बोझ हल्का करें या ना करें, हम आपके सर का बोझ हल्का जरूर करें। अब हमारे पास बाल भी नहीं है, अब कहां से लाए हम बाल? समस्या ही समस्या है। तो यह तो स्थिति है। आगे गए लाइट बेचने वाले के पास, उसने लिखा स्लोगन के रूप में, हम आपके घर की रोशनी बढ़ा देते हैं, हमारी लाइट ले जाइए। लेकिन लाइट के साथ साथ आपकी बत्ती भी बुझ सकती है। अरे मेरी बत्ती कैसे बुझेगी? पूरी लाइट बंद होगी तो आपकी बत्ती भी बुझेगी, तो हम देखेंगे कैसे? समस्या बहुत जगह है। समस्या में और समस्या, गीत लिखूं, संगीत लिखूं, फूलों की बहार लिखूं, गीत लिखूं, संगीत लिखूं, फूलों की बहार लिखूं, मुस्कुराहट भरे नेह में हंसता हुआ संसार लिखूं। मैं इस समय जो मैंने इन 2 सालों में मैंने देखा साहित्य मंच पर, इसको मैंने पिरोने का प्रयास किया है। साहित्य जगत में मंच सृजन के वो भाग लिखूं या कुशल संचालन में प्रीति जी के शायराना अंदाज लिखूं। मैं इस समय हूं, साहित्य की दुनिया के लिए मैं क्या लिखूं? सबका साथ, नवोदितों को भी लिया है, वरिष्ठों को भी लिया है। सबका साथ, सबका विकास में साहित्य का विश्वास लिखूं। भटकों को जगाने में व्यंग के वो भाव लिखूं। मैं समय हूं, साहित्य की दुनिया के महोत्सव के लिए मैं क्या लिखूं? जब प्रारंभ होता है साहित्य की दुनिया तो बचपना, आज देखिए युवावस्था हो गया है। कभी बचपन, कभी जवानी, कभी गोपाल मुखिया बन प्यार लिखूं। आज दर्द साहिबगंज में इतिहास के पन्नों के वो भाग लिखूं। मैं समय हूं, साहित्य की दुनिया महोत्सव के लिए मैं क्या लिखूं? साथ गुजरे
पल में यादों की बौछार लिखूं, कामयाबी हो जीवन में ऐसे राम फरियाद लिखूं, ऐसे राम फरियाद लिखूं। वीर चले दिन रात खटे यह देश बचे जैसे शांति हो यारी, मन सूरज सा रोशन रहता यार, भाले में मिट्टी चंदन प्यारी, भाले में मिट्टी चंदन प्यारी। देश प्रेम अस्त्र शस्त्र बना, देश प्रेम अस्त्र शस्त्र बना यारू, केसरी नाद दमन रिपुरारी। भारत माँ का लाल बना यारू, मातृभूमि का ताज है प्यारी, मातृभूमि की ताज है प्यारी। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सभी को श्री राधे राधे। बहुत लाइन पढ़ देता हूँ, मेरे चेहरे की तरफ देखते रहें तो ज़्यादा आनंद आएगा। कि हम तके जाते हैं उनका अक्स कुदरत है, हम तके जाते हैं उनका अक्स कुदरत है। इल्म क्या उनको हमारे दिल की जन्नत है, हम तके जाते हैं उनका अक्स कुदरत है। इल्म क्या उनको हमारे दिल की जन्नत है। बेखबर जालिम हुआ है डाल कर डीपी, बेखबर जालिम हुआ है डाल कर डीपी। पास में बीवी खड़ी है जहाँ की आफत है। लगता है डर और किए बिना भी तो दिल ये मानता नहीं, मगर पता नहीं किसके बारे में कह रहे थे कि तारीफ उनकी कर दूं पर लगता है डर, किए बिना भी तो दिल ये मानता नहीं मगर। और होश आज उन पर लुटा ही देता यारों, डर घर में झगड़े का ना होता अगर, डर घर में। साहित्य की दुनिया के इस मंच को मेरा नमन। सर थोड़ा सा आपको हो चुका सर, दोबारा करने का इच्छा बहुत है। हाँ, तो साहेबगंज में अरसे बाद एक इतना अच्छा साहित्य समागम, कवि सम्मेलन हो रहा है। बाहर से पधारे हमारे सम्माननीय अतिथि बहुत कुछ कह रहे हैं। अभी रामरतन देवास जी ने भी हमारे शहर के बारे में बहुत कुछ कहा। उनके कथन को और उनकी सोच को विस्तार देते हुए मैं अपने शहर साहेबगंज पर एक गीत पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा। थोड़ा तरन्नुम में है, तरन्नुम में है तो तरन्नुम और ताल का जब संगम हो तो लय होता है। आपसे ताल की अपेक्षा रखता हूँ। शीर्षक है अपना साहेबगंज। यह अपना साहेबगंज है, यह अपना साहेबगंज है। राजमहल की पर्वतमाला, माँ गंगे की निर्मल धारा। राजमहल की पर्वतमाला, माँ गंगे की निर्मल धारा। दोनों के अद्भुत संगम ने सौंदर्य नगर का खूब निखारा। हरे भरे इस झारखंड का, हरे भरे इस झारखंड का खिलता हुआ नवकंज है। यह अपना साहेबगंज है, यह अपना साहेबगंज है। इस छोटे से शहर साहेबगंज में सैकड़ों हजारों की संख्या में नौजवान फौज में भर्ती होते हैं, अर्धसैनिक बल में भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं और हर साल मातृभूमि पर अपनी शहादत देते हैं। तो क्यों? क्योंकि वीर सिद्धू कान्हू की धरती, वीर सिद्धू कान्हू की धरती, युवाओं में जोश है भरती। मातृभूमि की रक्षा हेतु मर मिटने को प्रेरित करती। अपने बलिदानी वीरों पर, अपने बलिदानी वीरों पर है गर्व नहीं कोई रंज है।
यह अपना साहेबगंज है, यह अपना साहेबगंज है। झारखंड तरह तरह के पर्वों त्योहारों की धरती है, उस पर 4 लाइन। सोहराय सरहुल फगुआ कर्मा, सोहराय सरहुल फगुआ कर्मा, इन पर्वों का क्या ही कहना। रूखी सूखी भी खाकर सीखा, सदा खुशी मस्ती में रहना। बात पते की है यह प्यारे, बात पते की है यह प्यारे, नहीं कहीं कोई तंज है। यह अपना साहेबगंज है, यह अपना साहेबगंज है। साहेबगंज पर प्रकृति ने भी अपनी कृपा खूब बरसाई है, उस पर 4 लाइन। प्रकृति ने भी खूब है माना, प्रकृति ने भी खूब है माना, जड़ी बूटी और फल का खजाना। खैर गिलोय पलाश चिरैता, जड़ी बूटियों की धरती है साहेबगंज, पहाड़ों पर बहुत तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं। खैर गिलोय पलाश चिरैता, हरर बहेड़ा सी औषधि नाना। जामुन इमली बेल शरीफा, जामुन इमली बेल शरीफा, महुआ आम करंज है। यह अपना साहेबगंज है, यह अपना साहेबगंज है। साहेबगंज की एक और खूबी है, गंगा के उस पार का दियारा क्षेत्र है, वो भी साहेबगंज जिला में है, और दूध रही से बहुत समृद्ध है। तो 4 लाइन इस पर। दूध और घी की साहेबगंज है, यह अपना साहेबगंज है। सभी को पाके यहाँ, आप सभी को पाके यहाँ, हम सबको अपार आनंद है। यह अपना साहेबगंज है, यह अपना साहेबगंज है, यह अपना साहेबगंज है। ने सदा आपकी सादगी, चैन सी है भरी आपकी सादगी। चैन छीने सदा आपकी सादगी, साइकिल पर जो लहराती आंचल हवा, दिल उड़ा ले गई आपकी सादगी। नैन मिलते नहीं दिल मगर मिल गए, नैन मिलते नहीं दिल मगर मिल गए। करने हिम्मत न दे आपकी सादगी, करने हिम्मत न दे आपकी सादगी। बादलों ने ढका आज है चांद को, बादलों ने ढका आज है चांद को। छुप गया देख कर आपकी सादगी। सपना जी, आप सभी का अभिनंदन वंदन। ये खाली कुर्सियां कुछ कह रही है। 4 बार